Assalamu alaikum. My name is Aisha Matloob and my roll number is 301 and my section is BSCX 6th evening A. And project is create a payroll login database with 2 to 3 modules using Java Swing. हमने payroll का एक login का database बनाना है जिसमें हमारे 2 से 3 modules हों और इस सबको करने के लिए हमने Java Swing यूज़ करना है। उसे अपने jar फाइल देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, फाइनल लुक उसकी क्या है। हमने पहले अपना लॉगिन पेज क्रिएट किया। लॉगिन पेज में अगर हम अपना यूज़र नेम डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं और वो लॉगिन कर देता है, हमारी ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गई। ओके, और ये सारा डाटा हमारा पीछे डाटाबेस के साथ जाके कनेक्ट हो गया, वहाँ पे सेव हो गया हुआ है। यहाँ डाटाबेस पे मैंने पीछे लॉगिन में आमना और 1 2 3 पासवर्ड ऐड किया था, तो यहाँ पे डाटाबेस में आके हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सेव हो गए हैं। नेक्स्ट फिर हम लॉगिन सक्सेसफुली ओके, हमारा नेक्स्ट पेज खुलता है तो हमारा 2 मॉड्यूल्स आते हैं, मैनेजर के और एम्प्लॉय के। मैनेजर क्या करता है, न्यू एम्प्लॉय भी ऐड कर सकता है, लिस्ट की एम्प्लॉयज़ भी चेक कर सकता है। न्यू एम्प्लॉय करेंगे हम, यहाँ पे जितना भी डाटा डालेंगे सबमिट करेंगे, वो अगेन पीछे डाटाबेस में जाके जो है वो सेव हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी कनेक्टिविटी की हुई है। उसके बाद जो है हम अगर देखें न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद जो है हमारा आता है लिस्ट एम्प्लॉय। लिस्ट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो इसकी भी कनेक्टिविटी हमने डाटाबेस के साथ की है कि हमने पीछे जितना भी डाटाबेस के अंदर जो हमारा न्यू का सेव हुआ है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। और उसके बाद हमारा सेकंड मॉड्यूल है एम्प्लॉय। इसमें क्या है, हमारे एम्प्लॉय की जो है ना पे स्लिप होगी, यहाँ पे जो उसने अपना डाटा एंटर करना है उसको उसकी प्ले से मिल जाएगी। अब हम इनके कोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारा था रजिस्ट्रेशन का। इसके अंदर हमने अपनी क्लास इंपोर्ट की, हमारी क्लास से हमने उसको एक्सटेंड किया जे फ्रेम के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं स्विंग में और इस स्विंग में हम यूज़ करते हैं जे फ्रेम को। हमने यहाँ पे अपने पैनल को बताया और हमारी यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड थी और हमारा पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड थी। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने ट्राई एंड कैच की एक्सेप्शन लगाई, कोई एरर आए तो हमें पता एग्जीक्यूशन से पहले हमें पता चल जाए। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये हमने अपनी जो हमारा फ्रेम था हमने उसकी सेटिंग्स की हैं। उसके बाद ये हमारे लेबल्स और हमारी टेक्स्ट फील्ड थी, हमने इनकी सेटिंग्स की हैं। हमने बाउंड्री सेट की, इनको हमारे फ्रेम के ऊपर विजिबल किया। हमारी जो थी फर्स्ट पेज हमारा लॉगिन था, उसकी सारी कोडिंग हमारी थी लॉगिन के पीछे। तो लॉगिन के पीछे हमने कोडिंग किया एक्शन लिस्ट लगा के। अब यहाँ पे भी हमने ट्राई कैच की जो है ना वो यूज़ की है ताकि हमारे अगर कोई एरर आ रहा है तो हमें पता चल जाए, वो उसको हैंडल कर ले। यहाँ पे हमने अपना ड्राइवर दिया है और यहाँ पे हमने अपनी जो हमारी डाटाबेस MySQL था उसका बताया कि हमारा कौन सा लोकल होस्ट है, उसका पोर्ट नंबर क्या है और उस हमारे डाटाबेस का क्या नाम है। उसके बाद हमने अपनी जो है ना प्रिपेयर स्टेटमेंट कर लिया कि हमने उसमें क्या क्या इंसर्ट करना है, कितनी वैल्यूज़ और उनके पैरामीटर्स पास करने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी सारी से की और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती तो लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज़ वो हमें मैसेज दे दे लॉगिन सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन को हमने बंद किया। हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने जो है हमने अब एक फ्रेम से हमने दूसरे फ्रेम में जाना था, तो जिस फ्रेम में हमने जाना था हमने उसकी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसको हमने सेट विजिबल कर दिया कि ताकि जैसे हमने लॉगिन किया और जो है ना नेक्स्ट पेज ओपन हो गया क्योंकि हमने उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके उसको विजिबल कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने LBL लॉगिन का लेबल था, पासवर्ड था, उनकी सारी जो है ना वैल्यूज सेट की हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मॉड्यूल का। इसके अंदर हमने 2 अपने मॉड्यूल्स रखे थे, मैनेजर का और एम्प्लॉय का। इनके आगे से हमारे और फ्रेम्स खुलते थे। मैनेजर से आगे हमारा मैनेजर का फ्रेम खुलता था। हमने ये हमारी नेक्स्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके उसको सेट विजिबल कर दिया और हमने एम्प्लॉय के भी आगे एक फ्रेम खुलता था, उसका नाम भी एम्प्लॉय था तो हमने उसको सेट विजिबल कर दिया। नेक्स्ट जब हम मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो हमारे मैनेजर का एक फ्रेम खुलता है। उसके अंदर हमारे पास 2 और ऑप्शंस आते हैं कि हमने लिस्ट एम्प्लॉय देखनी है या फिर हमने जो है न्यू एम्प्लॉय ऐड करना है। जब हम न्यू एम्प्लॉय पे ऐड क्लिक करें तो हमारा एक फ्रेम खुल जाए जिसके अंदर हमने न्यू एम्प्लॉय का जो है वो सारा डाटा ऐड करना है। तो उसके लिए हमने न्यू एम्प्लॉय का जो नेक्स्ट क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके उसको सेट विजिबल कर दिया और साथ ही हमने लिस्ट एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा किया कि हम लिस्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करें तो लिस्ट एम्प्लॉय का एक फ्रेम ओपन हो जाए, तो हमने जो है ना उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया। जब हम न्यू एम्प्लॉय को ओपन करते हैं तो उसके लिए क्या है
कि हमारे जो है यहाँ पे हमने अपने न्यू एम्प्लॉय के लिए हमने लगाए थे लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड्स। उसके अंदर यहाँ पे हमने हमारी सारी टेक्स्ट हमारे लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड की सेटिंग्स की हुई हैं। और यहाँ पे हमने सबमिट के फंक्शन के अंदर हमने इसको डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी दी है। हमने अपना ड्राइवर बता दिया, हमने अपना जो है वो डाटाबेस का नेम उसका सारा कुछ बता दिया। यहाँ पे हमने अपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट की है और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने कॉलम्स बता दिए कि हमारा कितने कॉलम्स हैं और उनके नेम्स क्या है, हमने उनसे क्या गेट करना है, उसके बाद यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमारा सबमिट सक्सेसफुली हो, हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और अगर नहीं होता तो सबमिशन फेल कर जाएगा। हम एक्सेप्शन बंद की। उसके बाद सेम जो है ना यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे रीसेट का बटन था। रीसेट के बटन के अंदर क्या था, हमने एक्शन लिस्नर का परफॉर्म किया और हमने साथ में अपने टेक्स्ट फील्ड्स के नेम लिख दिए, साथ उनका टेक्स्ट हमने जो है वो खाली रख दिया ताकि जब हम रीसेट करें तो हमारी सारी जो फील्ड्स है ना वो दोबारा से खाली जाए। और क्लोज के अंदर हमने डिस्पोज का फंक्शन यूज़ किया है। इससे जो होगा हमारी जो करंट फ्रेम है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। ये न्यू एम्प्लॉय के आगे हमारी कोई क्लास नहीं थी, इसे हमने एक्सटेंड नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी जो है ना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। अब लिस्ट एम्प्लॉय थी, मैनेजर से आगे एक न्यू एम्प्लॉय निकलती थी, एक लिस्ट निकलती थी। लिस्ट एम्प्लॉय निकलती थी वो ये थी। इसमें जो है हमने लोड लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर हमने एक्शन इसलिए लगाया। यहाँ पे भी हमने इसकी कनेक्टिविटी डाटाबेस के साथ की है। हमने अपने यहाँ पे अपना ड्राइव दिया, उसका वो सारा डाटाबेस का वो रूट और वो उसका पोर्ट नंबर बताया और हमने यहाँ पे क्यूरी लगा दी और प्रिपेयर स्टेटमेंट करके यहाँ पे हमने dbutils का फंक्शन यूज़ किया। इससे जो है हमारा जो सारा डाटा वो टेबल की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हमने ये जो है ना बैक की लगा। अगर बैक पे जाना चाहें तो हमने जो है ना अपने पिछले जो फ्रेम था लिस्ट एम्प्लॉय से मैनेजर में जाना था तो हमने मैनेजर का यहाँ पे क्रिएट कर। लास्ट हमारी आती है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय के अंदर हमें अपनी जो है ना पे स्लिप करनी थी, तो इसके अंदर जो है हमने अपना पे स्लिप और हमने सारे लेबल्स और वो उनके सेट की बाउंड्रीज माउंट्स वगैरह सब कुछ सेट किया और हमने कैलकुलेट के बटन के ऊपर अपनी जो है ना सारे फार्मूलाज और उनकी कैलकुलेशंस के लिए जो भी चाहिए था हमने यहाँ पे लगा दिया। और कैलकुलेट करने पे जो है ना हमें सारा उनकी जो पे स्लिप है ना वो ये था हमारा कोड पे रोल का मैनेजमेंट का, और ये हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।